चलिए आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वन म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट वन म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट इंटरेक्शन हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन में पहला म्यूचुअलिज्म। क्या होता है म्यूचुअलिज्म नहीं समझाऊंगा, समझा चुका हूं, बहुत बढ़िया से समझा चुका हूं। बस फर्क इस बात का है कि यहाँ पर दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर रहे और फायदा दोनों को हो रहा है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और मैंने कहा म्यूचुअलिज्म मतलब ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। अगर क्वेश्चन आ जाए म्यूचुअलिज्म के बारे में पूछ रहा हो तो कोई भी बच्चा प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में नहीं सोचेगा। अगर क्वेश्चन वाले को प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में पूछना होगा तो आगे से लिख के देगा फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कोऑपरेशन, और केवल म्यूचुअलिज्म लिखा आ जाए एग्जाम में तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म सोचना। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म सोचना, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म सोचना। और मैं आपको बता दूं ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये तो ठीक है भैया कि ए और बी साथ साथ रह रहे हैं, दोनों को फायदा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इस रिश्ते में आपको तीन इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली। किसका माइक ऑन है, बंद करो। इस इंटरेक्शन में आपको तीन बातें देखने को मिलेगी। जब भी ए और बी आए होंगे, कभी भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन साथ आए होंगे इंटरेक्शन के लिए, तो जब भी ऐसा हुआ होगा तो शायद ए को बी की जरूरत पड़ी होगी, बी को ए की जरूरत पड़ी होगी, और दोनों एक दूसरे को समझे होंगे तभी साथ आए होंगे। मतलब को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन। कल को ए के अंदर अगर कोई बदलाव आएगा तो बी को भी उसी के अकॉर्डिंग बदलाव कर लेना होगा, नहीं तो ए भी मरेगी, बी भी मरेगी, क्योंकि ए बी के बिना नहीं रह सकती, बी भी ए के बिना नहीं रह सकता। वाइस वर्सा भी सही है। कल को इवोल्यूशन के दौरान बी में ऐसा कोई बदलाव आ जाए तो ए को भी उस हिसाब से बदलाव लाना पड़ेगा, तभी ए बी के साथ रह पाएगा। को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। और दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों स्पीशीज साथ साथ रहेंगे तो उसे को एग्जिस्टेंस कहते हैं। को एग्जिस्टेंस कहते हैं। बच्चा कहेगा सर यह ए, इसका एक दिन तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, यह मर जाएगी, यह मर गई, इसकी याद में बीबी तरफ तरफ के मर जाएगी क्या सर, क्योंकि ये तो इस पे डिपेंडेंट थी। अरे नहीं यार, ए कभी नहीं मरेगी, क्योंकि ए कोई इंडिविजुअल नहीं है यार, ए स्पीशीज है, ए पॉपुलेशन है, ए स्पीशीज ए का एक एग्रीगेशन है, पॉपुलेशन है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। ए का A1 मर सकता है, A2 कैसे मर गया? A2 भी अगर मर गया तो A3 रहेगा, A3 मर गया तो A4 आएगा। कोई भी ए का मेंबर बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो यार, बी के किसी भी मेंबर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, म्यूचुअलिज्म तो चल ही रहा है। इसका मतलब कोएग्जिस्टेंस चलता रहेगा। और जिस दिन ऐसा हो जाए कि एक ही सारी मेंबर एक साथ मर गई, हो सकता है ऐसा नेचुरल डिस्टरबेंस ऐसा आया कि एक ही सारी मेंबर एक साथ मर गई, जान लेना उस दिन बी की भी सारी मेंबर एक साथ मरेगी। समय लगेगा लेकिन मर जाएगी, क्योंकि बी की पूरी स्पीशीज ए के स्पीशीज पर डिपेंडेंट थी। इसका मतलब साथ आए हैं, साथ जिएंगे, मतलब कोएग्जिस्टेंस। और जिस दिन ऐसा कोई आंच आया कि ए की पूरी स्पीशीज खत्म तो बी की भी खत्म, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन। ठीक, साथ बदल बदल के साथ आए साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप में से जो बच्चा इवोल्यूशन पढ़ा है तो वो पूछेगा, या जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तब मन में डाउट आएगा कि सर आज ए बी के साथ इस कदर डिपेंडेंट है कि ए बी के बिना नहीं रह सकती, और बी को इतना भरोसा हो गया है कि ए बी के बिना नहीं रह सकती। लेकिन अंदर ही अंदर
ए अपने अंदर ऐसा बदलाव ला रहा हो, अपने अंदर ऐसा बदलाव ला रहा हो, कुछ सालों बाद ऐसा बदलाव आ जाए कि ए का ये डिपेंडेंसी सी के साथ हो जाएगा, तो सर उस हालात में तब तो म्यूचुअलिज्म खत्म हो जाएगा। हाँ, हो सकता है ऐसा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम म्यूचुअलिज्म में पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि इवोल्यूशन को ना किसी ने रोका है ना रोक पाएगा। हो सकता है ऐसा कि एक दिन ए सी के साथ ये रिश्ता बना ले, तो आप कहोगे क्या उस दिन बी मर जाएगी? कह नहीं सकते। हो सकता है बी भी डी के साथ ऐसा रिश्ता बनाने का सोच रही हो अंदर ही अंदर, और अगर नहीं सोच रही हो तो हो सकता है बी मर जाए। कह नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा आगे मत जाओ, कम पढ़ो ज्यादा समझो, ठीक है? ज्यादा पढ़ाऊंगा कम समझ में आएगा। तो ए, भाई होशियार बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है कि कल को ए ये डिपेंडेंसी किसी और के साथ रखे, जिस दिन ऐसा हो जाएगा वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ पढ़ना छोड़ देंगे, कहीं और पढ़ लेंगे, है कि नहीं? नाउ आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में हैं जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। जो भी एग्जाम्पल आपकी सिलेबस में है मैं उसको यहां पर आपके सामने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक कैटेगरी है जहां पर ए और बी एक ही एरिया में रह रहे हैं, और वहां पर दूसरी जगह पे भी एक ही एरिया में रह रहे हैं, लेकिन पहली कैटेगरी ए और बी इस कदर रह रहे। सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ए और बी इस कदर रह रहे। दूसरी कैटेगरी जहां ए और बी इस कदर रह रहे। कितने लोगों को इसमें डिफरेंस समझ में आया? इसमें अंतर है या नहीं है? मैं कह रहा हूं पहली कैटेगरी जहां ए और बी इस कदर रह रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी जहां ए और बी इस कदर रह रहे हैं। एरिया अभी भी सेम है ए और बी का, एरिया सेम, यहां पे भी एरिया सेम, सेम एरिया में रह रहे हैं, मतलब क्लोज एसोसिएशन में रह रहे हैं, क्लोज एसोसिएशन में रह रहे हैं। यहां भी क्लोज एसोसिएशन में रह रहे हैं, क्लोज एसोसिएशन में रह रहे हैं। फिर कौन बच्चा बताना चाहेगा कि पहले वाले टाइप और दूसरे वाले टाइप में अंतर क्या है? कौन बताना चाहेगा? एरिया सेम है यार। पहले वाले में फिजिकल एसोसिएशन भी है, पहले वाले में फिजिकल एसोसिएशन भी है, दूसरे वाले में फिजिकल एसोसिएशन नहीं है लेकिन पास पास। पहले वाले में फिजिकल एसोसिएशन भी है, दूसरे वाले में फिजिकल एसोसिएशन नहीं है लेकिन पास पास है। दूर दूर तो ये होता है, दूसरा कहां गया दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना? दूर दूर तो ये होता है, ये पास पास होता है, और ये पास होकर पास हो जाना होता है। अरे यार नहीं सकते, ये पास होकर एक हो जाना होता है। यहां पर फिजिकल एसोसिएशन भी है, यहां पर फिजिकल एसोसिएशन भी है, और यहां पर फिजिकल एसोसिएशन नहीं है। नो फिजिकल एसोसिएशन, नो फिजिकल एसोसिएशन। अब मैं आपको इसके 4 एग्जाम्पल समझाऊंगा और इसके 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा। समझाऊं? पहला एग्जाम्पल आ रहा है, पहला एग्जाम्पल, भावुक ना होना कि ये दोनों अलग हो गए तो मर जाएंगे, मर जाएंगे पक्का मर जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यहाँ फिजिकल एसोसिएशन भी जरूरी है। तो फिर बच्चा इस वाले कैटेगरी में पूछेगा सर दोनों सेम एरिया में है, तो बस दूर दूर रह के दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे की कमी दूर कर रहे हैं क्या? है दोनों एक ही एरिया में पास पास हैं, तो दोनों बस एक दूसरे को देख के एक दूसरे की कमी दूर कर रहे हैं क्या? ऐसा रिश्ता है क्या म्यूचुअलिज्म? कतई नहीं, दोनों पास पास हैं। जब भी दोनों को इंटरेक्ट करना होगा तो फिजिकल एसोसिएशन में आएंगे, और जरूरतें पूरी हुई तो फिर दूर चले जाएंगे, लेकिन इतनी भी दूर नहीं कि कम्युनिटी अलग हो जाए। फिर दोनों पास आएंगे, फिर थोड़े दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर थोड़े दूर, मतलब यहाँ फिजिकल एसोसिएशन
होता है, मगर बस कुछ समय के लिए होता है। लेकिन पहली वाली कैटेगरी में आजीवन ऐसे ही रहते हैं। जिस दिन अलग हुए दोनों मरेंगे। आजीवन ऐसे ही रहते हैं, जिस दिन अलग हुए दोनों ही मरेंगे, इसलिए कभी अलग होंगे नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। पहला नंबर, टर्माइट्स। रिलेशन बिटवीन टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। इस टर्माइट्स का नाम दीमक है। दीमक, कितने लोगों ने सुना है दीमक? हिंदी में इसको दीमक कहते हैं। अब अलग अलग लोकल रीजन में कुछ अलग अलग नाम से जानते होंगे। अंग्रेजी में इसको टर्माइट्स कहते हैं। नाउ ट्राइकोनिम्फा, आप कहोगे ये क्या है? एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा यह भी एक एनिमल है। अच्छा ये तो क्या है? ये टर्माइट्स क्या है? यह इंसेक्ट है। ये क्या है? इंसेक्ट है। और ट्राइकोनिम्फा क्या है? ये प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में भी अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ होता है। ये फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन। ठीक है, एनिमल किंगडम में भी बताऊंगा मैं आपको ये बात। और इन दोनों के बीच में रिलेशन, अरे यार समझो यार, इंसेक्ट्स अलग स्पीसीज, अरे किंगडम तक अलग है, ऑर्थोपोडा। ट्राइकोनिम्फा, प्रोटोजोआ, अरे तुम स्पीसीज अलग की बात करते हो, यहाँ किंगडम तक अलग है, तुम स्पीसीज अलग की बात कर रहे हो। इसका मतलब दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। देखो ए और बी मिल गया है। अब समझ, डायग्राम बनाऊं मैं? ये है डायग्राम। ये मान लो क्या है? टर्माइट्स, उसका मुंह ये रहा, माउथ। तो ये तक क्या है भैया? टर्माइट्स। क्या है? टर्माइट्स। ठीक। और टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में, ये है उसका इंटेस्टाइन। क्या है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। टर्माइट्स की इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये कोई रह रहा है। देखोगे कौन रह रहा है? ये कोई रह रहा है, ये कोई रह रहा है, ये कोई रह रहा है। और इसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। इसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। कोई ये नहीं पूछेगा कि वो ट्राइकोनिम्फा उस टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचा। अगर आप मन में डाउट आ गया, ठहर जाओ बता दूंगा। आया है डाउट तो बताएंगे जरूर। अभी नहीं पूछेगा कोई कि उसके इंटेस्टाइन में कैसे गया है, बता देता हूं, रुक जाओ। नाउ यहां हमें ये देखना है कि टर्माइट्स को फायदा कैसे हुआ और ट्रैकोनिम्फा को फायदा कैसे हुआ, और कैसे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देख लें, मैं कह रहा हूं कि ये टर्माइट्स कुछ खाना खाती, कुछ खाना खाती। और आप तो जानते हो ना ये क्या खाती है, ये खाना क्या खाएगी? या आपकी किताबें खाती है, या मतलब ये पेपर खाती है। ये खाना क्या खाएगी? ये आपके दरवाजे खिड़की खाती है, ये ऊड खाती है। ये खाना क्या खाएगी? आपके कपड़े खा जाती है, ये क्लॉथ खाती है। पेपर खाए, लकड़ी खाए या कपड़ा खाए, सब में सेल्यूलोज है, सब में सेल्यूलोज है ना? अब ये सेल्यूलोज अगर खा ली तो आपको पता है एनिमल किंगडम में बहुत कम ऑर्गेनिज्म के पास सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम, पता है ना? इनफैक्ट हमारे पास भी नहीं है, तभी हम पेपर, लकड़ी, कपड़े नहीं खाते, अदरवाइज वो भी खा रहे होते यार। तो फिर सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम इसके पास नहीं है, मगर खा तो रही है ना। कोई ये नहीं पूछेगा जब पचाने की व्यवस्था नहीं है तो खा क्यों रही है। अगर डाउट आया है तो बताएंगे, ठहर जाओ। लेकिन खा तो रही है ना यार। तो अब ये खा ली, ठीक है, इसके पास अपना व्यवस्था नहीं है पचाने का, लेकिन ये ऐसे लोगों को रखी है जो ये सेल्यूलोज जब अंदर जाएगी तो वहां सेल्यूलोज पच जाएगी। आपको पता है एक बात, ये ट्राइकोनिम्फा के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेलुलेज। क्या नाम है? सेलुलेज। सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देने वाला एंजाइम।
मतलब इसके इंटेस्टाइन के अंदर ये ट्रैकोनिम्फा सेलुलोज का डाइजेशन कर दी। बोलो, सेलुलोज के डाइजेशन कर देने के बाद ये ट्रैकोनिम्फा वो डाइजेस्टेड सेलुलोज खुद भी अपटेक की। फायदा समझते चलना, एक एक वर्ड से क्वेश्चन निकल जाएगा। ये सेलुलोज एंजाइम किसका? ट्रैकोनिम्फा का। ट्रैकोनिम्फा कहां पर? टर्माइट्स के इंटेस्टाइन के अंदर। किसको डाइजेस्ट की? सेलुलोज को। खाया किसने था? टर्माइट्स ने। डाइजेस्ट किसने किया? ट्रैकोनिम्फा ने। और डाइजेस्टेड फूड कुछ तो ट्रैकोनिम्फा ने लिया। ट्रैकोनिम्फा का फायदा, और बाकी बचे सारे डाइजेस्टेड सेलुलोज टर्माइट्स खुद ने यूज किया। इसका फायदा ही फायदा है, इसका फायदा ही फायदा, दोनों का फायदा है यार। रिलेशन क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। बातें पूरी नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। आपको पता है, दूसरे के इंटेस्टाइन में घुस के रहना सबके बस की बात नहीं है। दूसरे के इंटेस्टाइन में घुस के रहना सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं जो एंजाइम्स उस ऑर्गेनिज्म को ही गला देगा, उस ऑर्गेनिज्म को ही मार देगा। तो फिर ये टर्माइट्स वहां कैसे रह रहा है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टर्माइट्स ने अपने बॉडी के कवरिंग को इस तरीके से मॉडिफाई किया, सॉरी ट्रैकोनिम्फा ने अपने बॉडी के कवरिंग को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि टर्माइट्स के इंटेस्टाइन के अंदर भी सरवाइव कर गया। यह है कोइवोल्यूशन। तो फिर आप कहोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस टर्माइट्स ने इस ट्रैकोनिम्फा को रखने का सोचा ही क्यों? ये सेलुलोज खा ही क्यों रही है? जब इसे खुद अपने पचाने की औकात नहीं है तो सेलुलोज खा ही क्यों नहीं है? ये कुछ और भी खा लेती। क्या जरूरत थी ट्रैकोनिम्फा के साथ म्यूचुअलिज्म दिखाने की? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टर्माइट्स को कोई और खाना समझ में नहीं आया, इसीलिए वो सेलुलोज खाना शुरू कर दी थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टर्माइट्स को कोई और खाना समझ में नहीं आया, उसे अर्गर बर्गर पिज्जा ढिज्जा समझ में नहीं आया, इसलिए वो सेलुलोज खाना शुरू कर दी। और वो आज तक सेलुलोज खा रही है। खा तो लेती है, पचा नहीं पाती है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टर्माइट्स ने अपने इंटेस्टाइन को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि उसके अंदर ट्रैकोनिम्फा आके रह सके। कोई इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन। कल को अगर टर्माइट्स अपने एंजाइम को और इफेक्टिव बना दे, काफी ज्यादा इफेक्टिव बना दे अपने इंटेस्टाइन के अंदर अदर एंजाइम्स को जो ट्रैकोनिम्फा को गला सकती है, तो पता है ट्रैकोनिम्फा को अपनी कवरिंग को भी बदलना पड़ेगा अगर वहां रहना है तो। को इवोल्यूशन। अरे बोलो, को इवोल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ट्रैकोनिम्फा भी मरेगी और टर्माइट्स सेलुलोज खाएगी और वो सेलुलोज इंटेस्टाइन में जमती जाएगी और एक दिन टर्माइट्स भी मरेगी। कोएक्सटिंक्शन, कोएक्सटिंक्शन। साथ आए हैं, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे। नाउ अब आपका सवाल, सर कल हो सकता है अंदर ही अंदर टर्माइट्स पिज्जा खाने की तैयारियां कर रहा हो सकता है कल को वो कार्बोहाइड्रेट खाने की तैयारियां कर रहा हो। कार्बोहाइड्रेट का पचाने वाला एंजाइम अगर उसके पास होगा तो फिर ट्रैकोनिम्फा की वहां कोई जरूरत नहीं है। और इस केस में हो सकता है कि टर्माइट्स के एंजाइम इतने इफेक्टिव हो जाएं ट्रैकोनिम्फा को गला के मार देंगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। इवोल्यूशन होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हम इस टेबल से ये एग्जाम्पल पढ़ना छोड़ देंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाए और आपको पता चल जाए, मुझे मैसेज करके बता देना, उस दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन तब तक ना मैं रहूंगा और ना आप रहोगे। इवोल्यूशन 5 साल 10 साल में नहीं होता, हजारों साल में होता है। हो सकता है ऐसा हो जाए कि कल को सेलुलोज खाना छोड़ दे टर्माइट्स। अब इससे ज्यादा क्या बोलूंगा यार। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कोई इवोल्यूशन क्या होता है, कोई एग्जिस्टेंस क्या होता है, कोई एक्सटेंशन क्या होता है। हाँ, अब आपके एक डाउट पे आते हैं, सर ट्रैकोनिम्फा इसकी इंटेस्टाइन में आया कैसे? है आया कैसे? सही बात है, आया कैसे?
सुन, होता क्या है, अगर ये सब बात कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपके मन के डाउट सारी हम दूर कर देंगे यार। ट्रैकोनिम्फा जहां रहता है वहीं अपने अंडे देगा यार। कहां रहता है? इंटेस्टाइन में अंडे देगा, इंटेस्टाइन। और टर्माइट्स के एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट वाले पोर्शन से एक्सक्रीटा के साथ, किसके साथ? एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाएगा। किसका अंडा? एक्सक्रीटा में किसका अंडा है? एग ऑफ या स्पोर बोलो, स्पोर होता है एक्चुअली वो, एग ऑफ ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा कैसे आया इस एक्सक्रीटा में? क्योंकि ट्रैकोनिम्फा रहे कहां रही थी? उसके इंटेस्टाइन में, वहीं पे अंडे दी और एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ गया। ठीक, कल को टर्माइट्स भी अपना बच्चा देगा, और टर्माइट्स के भी, ये रहा टर्माइट्स का बच्चा, कल टर्माइट्स भी अपना बच्चा देगा, ये रहा टर्माइट्स का बच्चा है, एम्ब्रियो, या फिर यूं बोलो लार्वा, लार्वा ऑफ टर्माइट्स। और आपको मैं बता देता हूं, ये जो लार्वा ऑफ टर्माइट्स हैं, ये खाते हैं एक्सक्रीटा, अपनी मम्मी का एक्सक्रीटा खाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटा पचाया सेलुलोज है, एक्सक्रीटा पचाया सेलुलोज है। और उस एक्सक्रीटा को खाने के चक्कर में वो ट्रैकोनिम्फा का एग भी खा जाते हैं, और वो उसके इंटेस्टाइन में चले जाते। लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होती है, और अंदर ही अंदर ट्रैकोनिम्फा का एग से एडल्ट ट्रैकोनिम्फा आता है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। कितनों को समझ में आ गया ये बात? इसीलिए कल कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा नहीं कि इस ट्रैकोनिम्फा के इंटेस्टाइन में, ये सॉरी टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में ट्रैकोनिम्फा कैसे गया। बता दिया मैंने आपको, हालांकि कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन डाउट आ सकता है। कितना अच्छा रिलेशनशिप है, रहेंगे साथ रहेंगे। बताओ, क्या ये टर्माइट्स और ट्रैकोनिम्फा केवल एक पर्टिकुलर एसोसिएटेड एरिया में रह रहे हैं, या फिजिकली भी एसोसिएटेड है? फिजिकली भी एसोसिएटेड है। कल को ट्रैकोनिम्फा का मन करेगा, यार इस इंटेस्टाइन में रह रहे कि मैं कैद हो गया हूं, जाता हूं बाहर कहीं घूम के आता हूं, सिटी मॉल घूमने का मन कर रहा है, आज चलते हैं सिटी मॉल घूमने के लिए, लेकिन मैं टर्माइट्स के साथ नहीं जाऊंगा, ये खर्चा नहीं करेगी। ठीक है, जाओ अकेले, तुम्हें वहां कोई खाने ही नहीं देगा, है मर जाएगी यार। और यहाँ टर्माइट्स उसकी याद में तरफ तरफ के मर जाएगी, क्योंकि सेल्यूलोज खाती जाएगी, कोई पचाएगा नहीं, ये भी मरेगी। इसका मतलब दोनों का फिजिकल एसोसिएशन जरूरी है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि म्यूचुअलिज्म में भी दो टाइप के, जहां फिजिकल एसोसिएशन जरूरी है हमेशा के लिए। ठीक, तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, टर्माइट्स एंड ट्रैकोनिम्फा। अभी हम सारे एग्जाम्पल इसी कैटेगरी में देखेंगे। नंबर 2, अगर इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट भी लीजिए जल्दी से। कुछ बातें नोट्स में नहीं है, आप अपने हिसाब से मिलाइए, ऐड कीजिए, हर बातें मैं नहीं बोलूंगा, जो मुझे लगता है वो मैं बोलूंगा। आप स्क्रीनशॉट से मैच कीजिए, जो आपको लगता है नोट्स में ऐड करने का कीजिए, अदरवाइज नोट सफिशिएंट है। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़े आगे। अतीक, कोई डाउट है? ट्रैकोनिम्फा हाँ बोलो। ट्रैकोनिम्फा फर्स्ट टाइम कैसे आया वो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, the larva of termites and egg of Trachonympha mixed, and adult termites start to contain adult Trachonympha in their intestine. यही तो इवोल्यूशन है, यही तो प्रकृति है। ठीक ठीक, यस। हाँ, और कोई सवाल? नो सर। अभिषेक? नो सर। दासरी? नो सर। रिभा? नो सर। सुमन? नो सर। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का, जहां क्लोज एसोसिएशन भी जरूरी है, फिजिकल एसोसिएशन भी जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इधर बनाऊं, इधर नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया। कई प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, मैं आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगा डिटेल में बैक्टीरिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो लेगुमिनस प्लांट के साथ रिलेशन बना रहा है उसका नाम राइजोबियम है। ठूस लो, भेजे में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं लेगुमिनस प्लांट की रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। हायर प्लांट है, आप जानते हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अरे यार, लेगुमिनस प्लांट फैबेसी फैमिली, दाल वाली हायर प्लांट, ठीक। आप कहोगे सर आप तो मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, तब आप ऐसा कहते थे कि हायर प्लांट की रूट्स अपना सारा काम करती है और उसका काम यह है कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। रूट का प्राइमरी फंक्शन ही यही है। बिल्कुल सही आप सोच रहे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक लेग्यूमिनस प्लांट बना रहा हूं। यह लेग्यूमिनस प्लांट एक, और नीचे मैं उसका रूट बना रहा हूं। यह उसका रूट है, यह उसका रूट है, ठीक। यह रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट है। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि राइजोबियम बैक्टीरिया इसकी रूट के साथ नोड्यूल बना के, क्या बोला, वर्ड को अंडरलाइन करना, हालांकि नोड्यूल फॉर्मेशन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। नोड्यूल्स बना के राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे रह रहे हैं। क्या है ये? नोड्यूल्स। क्या है ये? नोड्यूल्स। और इस नोड्यूल्स के अंदर क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या है? अरे यार ये क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक। राइजोबियम बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। नोड्यूल फॉर्मेशन बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। ये है और ये रूट है, ठीक है भैया, रूट है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम्स प्लांट भी कहते हैं इन शॉर्ट, लेग्यूम्स प्लांट। अब समझना यहाँ क्या हो रहा है, खेल क्या हो रहा है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ाती है। कैसे? तो वो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन बेटा। और ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके, ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके इसको देती। क्या मिल रहा है इसको? मिनरल। क्या मिल रहा है? मिनरल। मिनरल के नाम पे क्या? मिनरल के नाम पे क्या? नाइट्रेट, नाइट्रोजन बोलो, और क्या? नाइट्रेट के फॉर्म में मिनरल मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ठीक। तो बताओ इस लेग्यूमिनस प्लांट का फायदा या नुकसान? फायदा है, फायदा। क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट की मेटाबॉलिज्म में कई जगह चाहिए, आपको मैं बताऊंगा कई जगह। अरे अमीनो एसिड बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले तो मेन पार्ट तो अमीनो एसिड का नाइट्रोजन ही है। तो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन का बहुत जरूरी है, तो नाइट्रोजन चाहिए, ठीक। तो वो किस फॉर्म में मिल गया? नाइट्रेट के फॉर्म में मिल गया। कुछ ने दिया? नोड्यूल्स ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया ने। मुझे पता है आप सवाल खड़ा करोगे क्योंकि आप मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो। आप बोलोगे सर इसकी रूट क्या कर रही है, मुंह देख रही है क्या? इसके रूट का काम था ये तो। हायर प्लांट की तो रूट इतनी डेवलप होती है कि ये मिनरल खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल से। नहीं कर पा रही है तभी तो राइजोबियम को लेके बैठी है? कर लेती तो क्यों राइजोबियम को लेके बैठती? मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि हर हायर प्लांट ये रिलेशन दिखाएगी। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से जूझते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस यही वजह है कि जहां पर भी आप दाल वाले प्लांट लगाओगे वहां राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है, और वो बैक्टीरिया वहां के मिट्टी के, पूरे मिट्टी के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देता है, और जो प्लांट आप दाल वाला लगाए हो उसको भी नाइट्रोजन दे रहा है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि साल में एक आध बार अपने खेत में दाल वाली फैमिली के प्लांट लगानी चाहिए, सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। ये बात मैं आपको कल मॉर्फोलॉजी में भी बताऊंगा, फैबेसी फैमिली कल करेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट को तो क्या मिला? मिनरल। फायदा, फायदा है नुकसान? फायदा। अब आते हैं इसको क्या मिला राइजोबियम बैक्टीरिया को? अरे यार इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, तो ये फूड बनाई और बना बनाया फूड इस राइजोबियम बैक्टीरिया को दे दी।
इसका भी फायदा है, इसका भी फायदा। तो इसका मतलब प्लस प्लस रिलेशन है तो दिख रहा है। अरे बैक्टीरिया, कहां बैक्टीरिया, प्लांट, एंजियोस्पर्म, अरे यार किंगडम तक बदल गया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, और ये हायर प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, प्लेंटी, किंगडम तक बदल गया। तुम स्पीशीज की बात करते हो, मतलब अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन तो हो ही रहा है, फायदा दोनों को हो ही रहा है। देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इवॉल्व। एक बार की बात है, जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप हो रहा था तो कुछ ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से जूझ रहे थे, क्योंकि वहां की मिट्टियों में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम था। संजोग की बात है कि वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिसको आसपास किसी भी प्रकार का बना बनाया खाना नहीं मिल रहा था। फिर आप सवाल खड़ा करोगे, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ लोगे तो आप बोलोगे सर हमने सुना है कि बहुत सारे बैक्टीरिया तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अरे यार ये तो वो है जो नहीं बना पाते, तभी तो यहाँ देख रहे हो कि वो ले रहा है। यह बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा होगा, तभी तो उस प्लांट पर डिपेंड होने आया। तो जिस खेत की यह बात थी जहां मिट्टी का कंटेंट, मिट्टी में नाइट्रोजन का कंटेंट कम था, वहां प्लांट उगना चाह रहा था, उसको नाइट्रोजन की कमी महसूस हो रही थी, और वहां पर रहने वाले बैक्टीरिया को खाने की कमी महसूस हो रही थी। और एक बार की बात है, इत्तेफाक है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस लेगुमिनस प्लांट के रूट के पास ऐसा ही मुलाकात करने चला गया, और दोनों ने एक दूसरे के दुख को बांटा। तो कहा, लेगुमिनस प्लांट ने कहा क्यों ना हम दोनों मिलके एक दूसरे के दुख को दूर करें, बांटने से क्या हो, दूर करें। राइजोबियम बैक्टीरिया को भी यह सौदा अच्छा लगा, कहा कैसे दूर करें। तो लेगुमिनस प्लांट ने कहा तुम मुझे बस नाइट्रोजन कैसे भी दे दो और मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। राइजोबियम बैक्टीरिया ने कहा हाँ मैं तुमसे वादा करता हूं किसी भी हाल में मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा। कैसे देगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ये एनवायरनमेंट के अलग अलग नाइट्रोजन फॉर्म को नाइट्रेट में बदलता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और इस प्लांट को ले लेके देता है। इन्वायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर, मिट्टी में नहीं है, एटमॉस्फेयर से अमोनिया खींच के उसको नाइट्रेट में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, नाइट्रोजन लिया उसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया, फिर अमोनिया, अच्छा ये अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला दूसरा बैक्टीरिया है, तो उस अमोनिया को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है डायरेक्टली, प्लांट नाइट्रेट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्रेट को ही यूज कर सकता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, उस अमोनिया को कन्वर्ट किया, पहले नाइट्राइट देन नाइट्रेट, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रिएक्शन, और देन उस नाइट्रेट को दे दिया किसको, प्लांट को। प्लांट ने किया ठीक है मैं भी अपने वादे पूरे करूंगा, लो बना बनाया खाना, और दोनों एक दूसरे के साथ तब से रहे और आज भी रहे। आपके मन में सवाल आएगा ये सौदा करने के लिए लेगुमिनस प्लांट ने किसी और को मौका क्यों नहीं दिया। अरे यार कोई और नहीं आया होगा यार, कोई और नहीं आया होगा उस एरिया में जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो आप बोलोगे क्या आज लेगुमिनस प्लांट इस राइजोबियम बैक्टीरिया को धोखा दे सकता है? तब देगा धोखा जब लेगुमिनस प्लांट को ऐसा काम करके देने वाला कोई और मिलेगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन यहाँ से एग्जाम्पल हटा दिया जाएगा। आज ये एग्जाम्पल यहाँ है तो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आज एग्जाम्पल यहाँ है तो पढ़ रहे हैं, ऐसा है नेचर में। राइजोबियम बैक्टीरिया किसी दूसरे प्लांट के पास जाने की तैयारी कर रहा हो, जिस दिन दूसरे प्लांट के पास चला जाएगा उस दिन एग्जाम्पल यहाँ से हटा दिया जाएगा। आज ऐसा है इसलिए यहाँ पढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इवॉल्व भी साथ हुए थे, साथ ही रह रहे हैं। कल को किसी कारण बस ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसी कारण बस मर गया, पूरा का पूरा नोड्यूल खत्म हो गया। किस कारण से ऐसा हो सकता है मैं आपको वहां बताऊंगा। किसी कारण से ऐसा हो गया कि राइजोबियम बैक्टीरिया मर गया, वो प्लांट भी मरेगी क्योंकि उसको नाइट्रोजन की अति आवश्यकता है, वो प्लांट भी मरेगा। बताओ यहाँ फायदा दोनों का हो रहा है, साथ रह रहे हैं, साथ आए हैं, साथ रह रहे हैं, साथ मरेंगे। कोएवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन, रिश्ता क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म। कैसा म्यूचुअलिज्म? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। फायदा दोनों का है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली एसोसिएट है, फिजिकली यूं फिजिकली एसोसिएट। बोलो ये है भैया दूसरा एग्जाम्पल। तो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल समझाया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका भी एग्जाम्पल लो जल्दी से, आ जाओ नोट्स पे।
है। ये देखो, ये वाला टेबल आप देख लेना, और जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में टेबल बनाने के लिए दिया था, यहीं पे साइड में चिपका लेना, यहीं पे साइड में से चिपका लेना, ठीक है। ऐसे फेविकॉल लगा के आप चिपका देना, ठीक है। दो बच्चों ने, बस 2 बच्चों ने बना के भेजा है, तो रिजल्ट भी केवल उसी दोनों बच्चा का होना है, ये भी तय है, ये भी फिक्स है। रिजल्ट सबका कैसे हो जाएगा भाई साहब, लाखों लाख बच्चा एग्जाम देगा, 80 तो नहीं हुए तो रिजल्ट सबका कैसे हो जाएगा, संभव थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, बस यहाँ तक। ये वाला एग्जाम्पल, इसको भी मत छेड़ना, नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, क्योंकि 7 बज गया है, फिर अगले बच्चे का क्लास हो। अच्छा अभी है क्या, लेकिन 12 मिनट ही है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे अगले मीटिंग में, ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, ले लेते हैं एक एग्जाम्पल अगले मीटिंग में, ठीक है। 10 मिनट का क्लास लेते हैं। राजश्री सर अभी नहीं ना आए हैं, राजश्री? नहीं सर, अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगला मीटिंग तुरंत क्रिएट कर रहे हैं, अगला मीटिंग तुरंत क्रिएट कर रहे हैं।